दुनिया भर में मचे भयंकर घमासान और तनाव के बीच मोदी सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेद पाना अमेरिका के भी बस की बात नहीं रही है। जो फैक्ट्स और जो जानकारियां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो आपका सीना गर्व से 56 इंच का करने वाली है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया फ्यूल के लिए, गैस के लिए त्राही त्राही कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे पीएम मोदी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर दुनिया को एक कड़ा संदेश है। आखिर ट्रंप की दादागिरी को मोदी ने धुआं धुआं कैसे कर डाला है? अमेरिका के अरमानों पर भारत ने कैसे पानी फेरते हुए अपनी पॉलिसी ही बदल डाली है? अब किसी शांति वाली जगह से नहीं, युद्ध वाले ईरान से डायरेक्ट इंडिया ऑयल टैंकर कैसे आने लगे हैं? मतलब जहां बम फट रहे हैं, सीधे वहीं से ही फ्यूल टैंकर आ रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम बात नहीं है, क्योंकि फ्यूल सप्लाई में आई किल्लत ने कई देशों को घुटनों पर बैठा दिया है। लेकिन मोदी सरकार बोल रही है कि 60 दिनों तक, 2 महीनों तक देश पर कोई संकट नहीं है। यानी जो काम अमेरिका और यूरोपीय देश नहीं कर पाए, वो आखिर मोदी सरकार कैसे कर गई है? दोस्तों, समंदर के बीचों बीच भारत ने अब ऐसा कौन सा सीक्रेट खेल दिया है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के एक हिस्से में इस वक्त भारी टेंशन है। मिडिल ईस्ट, या जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां ईरान और इजराइल के बीच जो भारी टकराव चल रहा है, उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटका दी हैं। वहां से दुनिया भर में कच्चा तेल जाता है, गैस जाती है। लेकिन जैसे ही वहां हालात बिगड़े, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हमारे देश की राजधानी दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक बेहद हाई वोल्टेज मीटिंग चल रही होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की कमान संभाल रहे थे। ये कोई छोटी मोटी रूटीन मीटिंग नहीं थी। ये पश्चिमी एशिया के हालातों पर इस कमेटी की दूसरी सबसे बड़ी विशेष बैठक थी। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ एक था, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान टूट पड़े, लेकिन भारत के आम नागरिक तक पहुंचने वाली गैस, बिजली और ईंधन की सप्लाई में 1 सेकंड की भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस मीटिंग में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है ना, उसे देखकर विदेशी एक्सपर्ट्स भी अपना सिर खुजला रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया पैनिक कर रही है, तब भारत का यह मास्टर स्ट्रोक कैसे काम कर रहा है? अब जरा ध्यान से सुनिए कि इस सीसीएस मीटिंग में आखिर क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, जिसने ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतों से कोई समझौता नहीं होगा। मोदी ने साफ निर्देश दिए कि इंटरनेशनल तनाव की आंच भारत के एक भी नागरिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कैबिनेट सचिव ने इस मीटिंग में एक एक करके सारे पत्ते खोले। उन्होंने बताया कि कैसे पेट्रोल, डीजल और खास तौर पर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई को गारंटीड बनाने के लिए अचूक उपाय किए गए हैं। भारत अब सिर्फ एक देश के भरोसे नहीं बैठा है। एलपीजी खरीदने के लिए अलग अलग देशों से नए रास्ते खोल दिए गए हैं। विदेशी सप्लायर्स के साथ ऐसी तगड़ी डीलिंग हो रही है कि गैस की कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, भारत के इस अभेद्य सुरक्षा कवच के सामने बाकी दुनिया का क्या हाल है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको भारत की असली ताकत का अंदाजा होगा। आखिर पड़ोसी देशों में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां की सरकारों के पसीने छूट गए हैं? आज जरा अपने पड़ोस में देखिए। बांग्लादेश का सीन बहुत ही भयानक तरीके से बिगड़ चुका है। वहां पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। लोग घंटों लाइन में लगते हैं और फिर भी उन्हें मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। कार्गो की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आसमान छूने लगी है। डीजल न होने की वजह से वहां खेतों में सिंचाई का काम ठप पड़ गया है। गैस सप्लाई रुकने से खाद का उत्पादन 0 पर आ गया है। और सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, खुद को बहुत बड़ा विकसित मुल्क कहने वाले ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लीजिए। वहां के 6 राज्यों में से एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को तो बाकायदा इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ गई है। आप सोचिए, इतने बड़े देश को आपातकाल लगाना पड़ गया क्योंकि उनकी फ्यूल कंपनियों के पास सप्लाई का कोई डेटा ही मौजूद नहीं था। सरकार को पता ही नहीं है कि उनके देश का ईंधन कहां अटका हुआ है। वहां के प्रीमियर रोजर को खुद आकर बता रहे हैं कि उन्हें सप्लाई चेन की कोई जानकारी नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत का जो बयान आता है, वो पूरी दुनिया में एक डंके की चोट की तरह गूंजता है। क्या कहा भारत ने ऐसा? अगले पल जो आप जानेंगे, वो आपके सीने को गर्व से चौड़ा कर देगा। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीना ठोककर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पूरे 60 दिन यानी 2 महीने का कच्चा तेल एडवांस में रिजर्व रखा हुआ है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जब ये अपडेट दिया,
तो ग्लोबल मार्केट के पंडितों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने साफ कहा कि भारत की रिफाइनरियां अपनी 100% क्षमता के साथ काम कर रही हैं। पूरे देश में एक भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जहां ईंधन की कोई कमी आई हो। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए दोस्तों। आज से लगभग 2 महीने पहले इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल के आसपास बिक रहा था। आज वही तेल $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया है। कीमत में इतनी भयंकर आग लगी है, लेकिन क्या आपके शहर में पेट्रोल या डीजल का दाम एक भी रुपया बढ़ा? बिल्कुल नहीं। यही तो है मोदी सरकार का असली मैनेजमेंट। इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी सीपी बेंचमार्क $522 से उछलकर $780 हो गया, यानी सीधा 44% का जंप। इसके बावजूद हमारे घरों में आने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत जस की तस बनी हुई है। देश में गैस की 100% सप्लाई चालू है। 60 लाख सिलेंडर तो सिर्फ एक दिन में डिलीवर किए गए हैं। क्या कोई और देश इस वक्त ऐसा दावा कर सकता है? लेकिन सवाल यह है कि जब समंदर में हाहाकार मचा है, विदेशी जहाज फंसे पड़े हैं, तो भारत के पास ये तेल और गैस आखिर आ कहां से रही है? इसका जवाब छिपा है उस ऐतिहासिक फैसले में जिसने अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के इस टकराव ने दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को पलट कर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दुनिया भर के दबाव बनाए थे। कड़े प्रतिबंधों की धमकियां दी थीं कि ईरान से कोई व्यापार नहीं करेगा। भारत ने भी एक वक्त पर अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करते हुए ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन आज अप्रैल 2026 में भारत ने अपनी विदेश नीति में वो आक्रामक बदलाव किया है जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन में बैठे किसी भी रणनीतिकार को नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए भारत ने पूरे 7 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार सीधे ईरान से एक विशालकाय ऑयल टैंकर मंगा लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये भारत का एक ऐसा संप्रभु फैसला है जो चीख चीख कर कह रहा है कि हम अपने देश के हितों के लिए किसी भी सुपर पावर की धमकी से नहीं डरते। पिंग शून्य नाम का ये भारी भरकम क्रूड ऑयल टैंकर जिस पर इस्वातिनी का झंडा लहरा रहा है, वो सीधे हमारे गुजरात के दीनदयाल पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और 4 अप्रैल तक भारत की सीमा में दाखिल होने वाला है। इस एक अकेले जहाज में लगभग 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा हुआ है। मई 2019 के बाद से ये पहली बार है जब तेहरान से सीधी खेप हमारे देश आ रही है। मरीन ट्रैफिक के रियल टाइम डेटा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जहाज तेजी से भारत की ओर आ रहा है। ये भारत की एनर्जी सोर्सिंग का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी ग्लोबल लॉबी में भूकंप ला दिया है। लेकिन क्या भारत का आक्रामक रवैया यहीं रुक जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो खेल रूस के साथ चल रहा है वो तो इससे भी कई गुना बड़ा और रोमांचक है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत जिस भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, वो सीधे तौर पर यूक्रेन वाले मामले को फंड कर रहा है। ट्रंप ने तो भारत के एक्सपोर्ट पर पेनाल्टी वाले टैरिफ लगाने तक की गीदड़ भकी दे डाली थी। पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन क्या हमारा देश इन खोखली धमकियों के आगे झुका? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसीलिए तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए भारत आज भी डंके की चोट पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2026 में भारत ने रूस से जो तेल खरीदा है वो 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। ये हमारे टोटल आयात का पूरे 45% है। पश्चिमी देशों ने मार्च में जब भारत को रूसी तेल खरीदने की थोड़ी बहुत छूट दी थी, तब तक रूस का लगभग 150 मिलियन बैरल तेल समंदर में ही खड़ा था। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के चलते कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, लेकिन भारत ने इस मौके का ऐसा फायदा उठाया कि रूस ने भी हमें भारी डिस्काउंट पर तेल देना शुरू कर दिया। ये भारत की वो फर्स्ट नेशन वाली नीति है जहां सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब पश्चिमी देश समंदर के चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, उनके सैटेलाइट हर जहाज की निगरानी कर रहे हैं, तो रूस का ये तेल आखिर भारत पहुंच कैसे रहा है? इसके पीछे 2 ऐसे सीक्रेट रूट्स हैं जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। रूस का तेल भारत तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 2 समुद्री रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है। पहला और सबसे बड़ा रास्ता है बाल्टिक समंदर का। रूस के बाल्टिक किनारे पर बसे प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा टर्मिनलों से विशालकाय टैंकर तेल भरकर निकलते हैं। फरवरी महीने की ही बात करें तो लगभग 20 मिलियन बैरल तेल
इन्हीं बंदरगाहों से भारत के लिए निकला था। ये टैंकर उत्तरी सागर से होते हुए जिब्राल्टर जलमरु मध्य को पार करते हैं, फिर भूमध्य सागर और वहां से स्वेज नहर को पार करके लाल सागर में आते हैं और अंत में अरब सागर से होते हुए भारत के तटों पर पहुंचते हैं। इस पूरे रोमांचक सफर में 25 से 30 दिन का वक्त लगता है। वहीं दूसरा रास्ता शुरू होता है काला सागर यानी ब्लैक सी के नोवोरोसिस्क टर्मिनल से। यहाँ से टैंकर तुर्की के जलमरु मध्य को पार करके स्वेज नहर और फिर लाल सागर से होते हुए 4200 नॉटिकल मील की दूरी तय करके 15 से 20 दिन में भारत आते हैं। लेकिन असली थ्रिलर तो समंदर के बीचों बीच चल रहा है। भारत और रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ऐसा सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन चला रखा है जिसे शिप टू शिप ट्रांसफर कहते हैं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। होता यह है कि रूस के छोटे जहाजों में कच्चा तेल भरा जाता है, फिर ये जहाज समंदर के उन अनजान हिस्सों में जाते हैं जहां किसी देश का रडार या निगरानी सिस्टम काम नहीं करता। वहां समंदर के बीचों बीच इस तेल को चुपचाप ऐसे दूसरे बड़े जहाजों में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। इसके बाद ये साफ सुथरे जहाज बेखौफ होकर भारतीय बंदरगाहों पर आ जाते हैं। ये एक ऐसा जासूसी स्टाइल का ऑपरेशन है जिसने अमेरिका और यूरोप के तमाम आला अधिकारियों को पसीना ला दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने पावर जनरेशन को लेकर भी अपनी कमर कस ली है। गर्मियों का पीक सीजन आने वाला है। ऐसे में बिजली की कोई कमी ना हो, इसके लिए 7 से 8 गीगावाट क्षमता वाले गैस आधारित बिजली संयंत्रों को गैस पूलिंग मैकेनिज्म से छूट दे दी गई है। थर्मल पावर स्टेशनों तक कोयला तेजी से पहुंचे, इसके लिए रेलवे की मालगाड़ियों यानी रेक की संख्या को भारी तादाद में बढ़ा दिया गया है। फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों को साफ और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि रोजाना मॉनिटरिंग करो, छापे मारो और जो भी गड़बड़ी करे उस पर कड़क से कड़क एक्शन लो। ये सब दिखाता है कि भारत अब बैकफुट पर खेलने वाला देश नहीं रहा। हम फ्रंट फुट पर आकर दुनिया को अपनी शर्तों पर चला रहे हैं।